पार्ट 1 में हमने देखा था कि जेनिस एक्चुअली एनाबेल को एक फैमिली अडॉप्ट करती है और बड़े होने पर वही एनाबेल उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है इस इंसिडेंट से थोड़ी पहले, जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स। मूवी के स्टार्ट में हमें मिया और जॉन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही हमें शैरन और पीट को भी दिखाया जाता है। ये दोनों वही कपल होते हैं जिन्होंने एनाबेल को अडॉप्ट किया होता है। द सैड पार्ट फॉर देम इज एनाबेल कई सालों पहले ही घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होती है। ये दोनों एक दूसरे के नेबर होते हैं और इसीलिए काफी फ्रेंडली होकर मिलते हैं। यहाँ पर मिया को डॉल कलेक्ट करने का शौक होता है और सिंस कि वो प्रेग्नेंट होती है, जॉन अपने बच्चे के लिए और भी टॉयज लेकर आता है और इन्हीं टॉयज में वो मिया को एनाबेल की वो डॉल गिफ्ट करता है, जिसे देख मिया काफी खुश होती है। अब रात होते ही शैरन और पीट के घर में एनाबेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और उन दोनों को बुरी तरीके से मार डालती है और उनकी ये चीख सुनकर मिया और जॉन जाग जाते हैं और जॉन उन्हें देखने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो वो खून से बुरी तरह से लथपथ होता है और मिया को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। मिया जल्दी ही घर के अंदर आती है और पुलिस को कॉल लगाती है और यहाँ पर एनाबेल भी घर में आ चुकी होती है और एनाबेल का बॉयफ्रेंड मिया पर चाकू से अटैक करता है और ये चीख सुनकर जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और इनके बीच में काफी हाथापाई होती है एंड फाइनली पुलिस उसे शूट कर देती है। मिया और जॉन को डॉक्टर बताते हैं कि उस अटैक की वजह से बेबी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और सिंस कि जॉन भी खुद एक डॉक्टर होता है, वो उसे होम रेस्ट करने देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता दूं। ये दोनों सैटर्न को मानते थे और एनाबेल ने अपने पेरेंट्स की हत्या एक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए की होती है। अब यहाँ पर हुआ ये होता है कि एनाबेल मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए मिया के बच्चे की सोल को सैटर्न को ऑफर कर देती है और खुद भी सुसाइड कमिट कर लेती है, जिससे उसका ब्लड उस डॉल के अंदर आ जाता है। नाउ मूविंग ऑन। अब उसी रात से ही इनके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती हैं, जैसे कि स्विंग मशीन का अपने आप चलना, उस डॉल का अपनी जगह से मूव करना और इसी कारण मिया उस डॉल को घर से बाहर फेंकने के लिए कहती है और फिर प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है। एक दिन मिया घर में अकेली होती है और यहाँ पर वो स्पिरिट घर में लगे इंडक्शन को ऑन कर देती है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। जब मिया किचन में जाती है तो वो स्पिरिट उसे आग में खींचने की कोशिश करती है, बट टाइम रहते ही नेबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। इन सब घटनाओं की वजह से मिया काफी ज्यादा डर चुकी होती है और वो जॉन को कह के वहाँ से शिफ्ट करने का फैसला करती है और ये पल्मेरी अपार्टमेंट में मूव कर एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इनकी एक नेबर होती है जो कि फ्रेंडली तो नहीं होती बट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इस नई जगह पर शिफ्ट करने के बाद मिया और जॉन एक चर्च में जाते हैं। एक तरह से ये इनका फैमिली चर्च होता है जहाँ पर ये कई सालों से आ रहे होते हैं और फादर इनके नए बच्चे को देखकर इनकी फोटो खींचता है, जिस पर मिया काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। खैर, वहाँ से ये दोनों घर वापस आते हैं और सामान की अनपैकिंग करते वक्त इन्हें एनाबेल की डॉल मिलती है, जिसे देख जॉन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने खुद ही उस डॉल को डस्टबिन में फेंका था। बट यहाँ पर मिया उसे रखने की बात कहती है क्योंकि वो जॉन का गिफ्ट होता है। अब जॉन काम पर चला जाता है और मिया बिल्कुल ही घर में अकेली होती है और उसकी आंख लगते ही एनाबेल की स्पिरिट घर में मंडराने लग जाती है और उस बच्चे के पास जाती है और मिया के ठीक उठते ही वो स्पिरिट गायब। कुछ देर बाद मिया अपने रूम से बाहर निकलती है और शॉपिंग के लिए बाहर जाती है और सीढ़ियों पर उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं जो कि ड्राइंग कर रहे होते हैं। मिया उनसे बात करने की कोशिश करती है बट दे बिहेव बिट स्ट्रेंज। वापस आते वक्त मिया एक लाइब्रेरी के पास गुजरती है और ये लाइब्रेरी उनकी नेबर ईव का होता है। ईव बाहर निकलती है और मिया से बात करने की कोशिश करती है बट मिया एक तरह से उसे भागने की कोशिश करती है और जब वो वापस उस अपार्टमेंट में एंटर करती है तो उन्हें उन बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स एक एक करके ऊपर से गिरती हुई मिलती है, जिसमें मिया के बच्चे की मरने की बात को शो किया गया होता है। ये सारी ड्राइंग्स मिया अपने हस्बैंड जॉन को बताती है, जो कि उन्हें उस बच्चे की ओवर एक्टिव इमेजिनेशन बताकर टाल देता है। अब रात को भी जॉन की शिफ्ट हॉस्पिटल में लगती है और वो स्पिरिट मिया को परेशान करने लग जाती है। वो एक बच्चे का रूप लेकर एक पर्दे के पीछे छुप जाती है, फिर वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में, और जब दरवाजा बंद होने लगता है तो वो स्पिरिट दौड़ती हुई मिया की ओर आने लगती है और एनाबेल का रूप लेकर मिया पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे मिया काफी ज्यादा डर जाती है और जॉन के आने पर उसे ये सारी बात बताती है।
जॉन पहले से ही मिया के कहने पर घर बदल चुका होता है और उसकी इस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे सिर्फ उसकी दिमाग की वहम समझता है और उसे इस बात को टालने को कहता है। बट फिर भी वो उसकी बात को रखने के लिए चर्च के फादर से मिलता है और वापस आते वक्त ईव से भी। यहाँ पर उन्हें यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन हुए होते हैं, इसलिए मिया एक वेयर हाउस से अपनी बाकी की सामान को लेने के लिए जाती है और यहाँ पर वो स्पिरिट मिया पर जोरदार अटैक करते हुए उसके हाथ पर एक सिंबल बना देती है। मिया ने उस सिंबल को कहीं ना कहीं तो देखा होता है, इसलिए वो उस डिटेक्टिव को बुलाती है जो कि पिछले घर में हुई घटनाओं की छानबीन कर रहा होता है और उसके खींचे हुए फोटोज में उसे वो फोटो भी मिलती है जो कि एग्जैक्टली उस सिंबल से मैच करती है। अब उस सिंबल का मीनिंग समझने के लिए मिया ईव की लाइब्रेरी में जाती है और उसे इतना परेशान देखकर ईव मिया की हेल्प करने की कोशिश करती है और उसे एक राइट बुक देकर हेल्प करने की कोशिश करती है। जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, ईव का भी एक पास्ट होता है और वो मिया से अपनी पास्ट लाइफ की बातें शेयर करने लगती है और वो मिया को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहती है कि वो उसकी बेटी की याद दिलाती है। अब मिया उस लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर वापस आ रही होती है तो यहाँ पर उस स्पिरिट को देखकर चौंक जाती है और वो स्पिरिट मिया की ट्रॉली को पीछे ढकेलती है जिसे एक ट्रक कुचल देती है। बट टाइम रहते ही मिया अपने बच्चे को उठाने में कामयाब हो जाती है। वो उन बुक्स में सैटर्न और उससे जुड़ी हुई बातों को पढ़ती है और जैसे ही एक दूसरे रूम में जाती है वो स्पिरिट उसे वहाँ पर लॉक कर देती है और उसके बच्चे के ऊपर उन बुक्स को गिराने की कोशिश करती है जस्ट टू किल हर एंड टेक दिस सोल। बट यहाँ पर मिया उस रूम से निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। वो डॉल वहीं पर होती है और खड़ी हो जाती है और उसके ठीक पीछे खड़ा होता है सैटर्न, जिसे देखकर मिया जोर से चिल्लाती है और जॉन के वहाँ पर आ जाने की वजह से वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। अब विदाउट एनी डिले फादर को वहाँ पर बुलाया जाता है जो कि उस घर में होली वाटर को स्प्रे कर उस डॉल को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वो उस चर्च के पास पहुँचता है वो स्पिरिट भी वहाँ पर आ जाती है। फादर जल्दी जल्दी उस चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है बट एनाबेल की स्पिरिट उसे हवा में उठाकर पटक देती है और उस डॉल को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फादर को कुछ सिस्टर हॉस्पिटल में लेकर आई हुई होती है जहाँ पर जॉन काम करता है और फादर जॉन को वार्न करता है कि उन्हें उस डॉल को किसी भी तरीके से वहाँ से निकालना होगा। इट्स वेरी पावरफुल। जॉन जल्दी ही घर में फोन करके उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है बट वो स्पिरिट सिग्नल के साथ मैनिपुलेट करने लग जाती है और फादर का रूप लेकर इनके घर में जाती है और जैसे ही मिया दरवाजा ओपन करती है वो स्पिरिट काफी तेज डिमोनिक फॉर्म में चिल्लाना शुरू कर देती है जिसे मिया देख काफी ज्यादा डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो स्पिरिट मिया के बच्चे को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और ईव मिया को अपने साथ चलने को कहती है जिस पर सैटर्न उस पर अटैक करता है और उसे घर से बाहर ढकेल देता है। अब यहाँ पर मिया ही उस घर में अकेली होती है जो कि काफी ज्यादा डरी सहमी होने के बावजूद भी उस स्पिरिट से उस डॉल से अपने बच्चे को वापस लाने के लिए कहती है और उसे क्या चाहिए इस बात को बार बार कहती है, जिससे एक कलर पेन दूसरे रूम से बाहर निकलती है और मिया के वहाँ पर जाने पर वो हर तरफ हर सोल लिखी हुई देखती है। द आंसर वॉज सिंपल, उस स्पिरिट को एक सोल चाहिए होती है। अब यहाँ पर मिया अपने बच्चे को वापस पाने के लिए उस डॉल के साथ छलांग लगाने का फैसला करती है बट जॉन और ईव दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और जॉन उसे समझाते हुए अंदर खींच लेता है। उसकी ये हालत देखकर ईव उस डॉल के साथ वहाँ से छलांग लगाने का फैसला करती है। एक तरह से वो मिया को अपनी बेटी समझती थी और उसकी बेटी को वापस लाने के लिए वो वहाँ से छलांग लगा देती है जिस कारण मिया की बेटी वापस आ जाती है और वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। अब लास्ट में हम यहाँ पर उस डॉल को एक टॉय शॉप में देखते हैं जिसे एक लेडी खरीद लेती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। आगे की कहानी मैं लास्ट पार्ट में कवर करूंगा जो कि सच में धमाकेदार होने वाली है और इस पार्ट में हमें वॉरेन म्यूजियम को भी देखने को मिलेगा जो कि इस कहानी को और भी स्पाइसी बनाती है। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल इन केस इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। टिल देन सी या।